48 घंटे पहले दक्षिण भारत के केरल के एलवंथुर गांव से ऐसी खबर आई जिसे सुनने के बाद पूरा देश चौंका ही नहीं दहल गया और डर गया कि क्या किसी की मानसिकता ऐसी हो सकती है। 48 घंटे पहले खबर आई लेकिन अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। मैं केरल ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी नरबली केस की बात कर रहा हूं। नमस्ते मैं राशिद। शफी नाम का तांत्रिक जिसने डॉक्टर दंपति को बहकाया, उसे लेकर के कई खुलासे हो रहे हैं। खुलासा नंबर 1, शफी पर इससे पहले भी इल्जाम लग चुका है कि 75 साल की महिला के साथ में रेप किया, बलात्कार किया और इसी तरह से ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ में गलत करने की कोशिश की। सवाल यह है कि क्या शफी विकृत है। अगला बड़ा खुलासा, शफी को लेकर के एक बात और भी कही जा रही है कि जिन 2 महिलाओं की नरबली चढ़ाई है, लगभग 56 टुकड़े किए थे और इसमें भी एक महिला का पहले स्तन काटा, खून बहने दिया। मैं जानता हूं कि इस तरह के अपराधी दुर्दांत होते हैं, मैं जानता हूं कि इस तरह के अपराधी बहुत क्रूर होते हैं और ऐसी बातें आप अगर सुन रहे होंगे तो आप ये कह रहे होंगे कि किस तरह की खबर है, लेकिन ये सिर्फ खबर नहीं है, ये एक सच्चाई है शफी की। केरला नरबली केस में सोचिए, 56 टुकड़े, स्तन काट दिया, खून बहने दिया, इस तरह का ब्रूटल है शफी। शफी ने जो डॉक्टर दंपति में से एक जो महिला है लैला से यह कहा कि मांस अपने हाथ में लो और इस मांस को, गर्म गोश्त को तुम खाओ, तब तुम्हें आर्थिक संपन्नता आएगी। दिमागी तौर से बीमार शफी, विकृत मानसिकता वाला शफी, क्रूर शफी, जल्लाद शफी, कसाई शफी। शफी को लेकर के इसी तरह की और भी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि केरला पुलिस ने जो खुलासे किए हैं उसमें यह पता चल रहा है कि शफी इससे पहले भी इस तरह के अपराध अंजाम दे चुका है, लेकिन शफी को अब तक किसी ने पकड़ा क्यों नहीं, शफी इससे पहले गिरफ्त में क्यों नहीं आया, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि शफी के साथ में जो भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें यह पता चल रहा है कि इस तरह की पहले भी शफी नरबली दे चुका है और शफी नरबली देते हुए जो खून निकलता है उसको एक गिलास में लेता है और जो उसके क्लाइंट होते हैं उनसे यह कहता है कि तुम ग्लास में ये खून पियो, तब तुम्हारे पास में पैसा आएगा, करियर में आगे बढ़ोगे, अगर शादी नहीं हो रही शादी हो जाएगी, अगर औलाद सुख नहीं मिल रहा है तो औलाद का सुख मिलेगा। केरल से इस तरह की खबरें ये पहली नहीं है। केरल से काले जादू की एक और भी खबर आई है जिसका खुलासा आगे हम करेंगे। काला जादू जो बच्चों पे करने की कोशिश की गई, क्या ऐसा क्यों है कि केरल में जो लेफ्ट की सरकार चल रही है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सिर्फ इतना भर कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। इस तरह की खबरें ये बताती हैं कि अंधविश्वास आज भी हमारी जड़ में दंश की तरह है। लेकिन क्यों नहीं अंधविश्वास पर कंट्रोल किया जा रहा, क्यों नहीं लोगों की मानसिकता पर कंट्रोल किया जा रहा। और ऐसे डॉक्टर दंपति जो बहुत ही ज्यादा, आप सोच करके देखें, पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड थे और वो शफी जैसे तांत्रिक के बहकावे में आ गए। शफी के बारे में एक बात और भी खुलासा हुआ है कि शफी बाल पहले नोच लिया करता है, अगर किसी की हत्या करता है और बाल नोच करके अपने हाथ में लेकर के अपने क्लाइंट को देता है, ये बाल लेकर के जाओ अपने घर में फैला दो, तुम्हारे पास में पैसे आ जाएंगे, तुम बहुत ज्यादा कामयाब हो जाओगे। शफी ने कोशिश की 2 महिलाओं की आंखें निकालने की, शफी ने कोशिश की कान काटने की, शफी ने स्तन काटे, खून बह जाने दिया, अलग अलग हिस्सों से, यानी जो लिवर है, जो किडनी है, जो आते हैं, इन सबको भी काटने की कोशिश की। आप सोच करके देखें, कोई इंसान ऐसा कसाई कैसे हो सकता है, और वो भी किसी जानवर नहीं, एक इंसान के साथ में। शफी को लेकर के जितनी भी खबरें आएंगी, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप तक पहुंचाता रहेगा। यह खबर ऐसी है जिसका सरोकार आपसे है, जिसका सरोकार पूरे हिंदुस्तान से है। इस खबर के और जितने भी पहलू होंगे इंडिया न्यूज आपके सामने रखता रहेगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है।